Hello बच्चों, let's see the question. Threats to biodiversity comes from option 1 habitat loss, 2 overexploitation, 3 intensive agriculture, 4 all of this. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हम देखेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी लॉस या फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारी रीजंस होते हैं और यहाँ पे जो रीजन दिया गया है उसके हिसाब से वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सा रीजन है जो सही है। पहला रीजन दिया है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट का मतलब क्या है कि जिस जगह पे वो पर्टिकुलर स्पीशीज रह रहा है, उसकी कम्युनिटी रह रही है, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट लॉस सपोज किसी नेचुरल डिस्ट्रक्शन या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो गया हो, उस जगह पे कोई वोल्केनो इरप्शन हो गया हो या फिर भूकंप हो गया हो, बहुत तेज बारिश और फ्लड से क्या हो गया, वहां का एरिया पूरा बिखर गया हो, उससे क्या हो सकता है हैबिटेट लॉस हो सकता है, जिससे फ्रैगमेंटेशन भी हो जाएगा और बहुत सारे वहां की स्पीशीज जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे। एक तो वो मर भी सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिजास्टर, या फिर वो माइग्रेट भी कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया की डाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाएगी। वैसे ही सेकंड में जो दिया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन तो हमें पता ही, एज अ ह्यूमन बीइंग हमने सालों से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जैसे हमारे फॉरेस्ट हो गया, देन लैंड, वाटर, अलग अलग चीजों के लिए, जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम फॉरेस्ट, लैंड एंड वाटर को कुछ ज्यादा ही यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, एक तो एनवायरनमेंट भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एनवायरनमेंट इज डिस्ट्रॉयड, और उसके साथ साथ ही इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में रहने वाले भी है जो ऑर्गेनिज्म है उस पे अफेक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होगा, ओवर एक्सप्लोइटेशन मतलब अगर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर हम एक्सप्लॉइट करने लग गए, जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, मान लो हम किसी फॉरेस्ट को कुछ ज्यादा ही तोड़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो, जंगल में रहने वाले जो प्राणी वो जाएंगे कहाँ, है ना। उससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक तो मर जाएंगे, फिर कहीं और माइग्रेट कर जाएंगे। करेक्ट, ये भी एक तरीके का ओवर एक्सप्लोइटेशन भी एक तरीके का थ्रेट ही हो गया। देन दिया है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इतनी ज्यादा एक पर्टिकुलर फार्म लैंड पे इतने ज्यादा केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गया, फर्टिलाइजर्स, केमिकल भरे फर्टिलाइजर्स का यूज हो जाता है, जिससे क्या होता है नेचुरल जो वहाँ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, यहाँ के नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मिलते हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वहां से रेड्यूस हो जाएंगे, निकल जाएंगे। साथ ही उसके अंदर रहने वाले इंसेक्ट्स हो गया, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं, वहां पर रहने वाले इंसेक्ट्स, देन वर्म्स जो होते हैं, जो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, देन बर्ड स्पीशीज, क्योंकि ये सारे रिलेटेड होते हैं। एंड इवेंचुअली सॉइल जो है वो क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, जिससे हम एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीजें रिलेटेड है। तो ये तीनों चीजें हैं वो बायोडाइवर्सिटी को डेफिनेटली अफेक्ट करती है। इसलिए हम ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे कि ऑल द थ्री आर द थ्रेट्स टू biodiversity. Therefore, answer for this question is option 4, all of this. Hope you understood well. Best of luck.